नमस्कार। मेरे चैनल विद्या अमृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके पाठ्य पुस्तक से एक कविता जिसका नाम है अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस कविता में फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो अब हम सीधे कविता की ओर चलते हैं। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है का तात्पर्य है समा नहीं रही है या आ नहीं पा रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो देखिए यहाँ पर कवि के अनुसार फागुन महीने में सौंदर्य इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसकी सुंदरता, फागुन का सौंदर्य धरती संभाल नहीं पा रही है। सट नहीं रही है का अर्थ भी वही है और अट नहीं रही है का अर्थ भी सेम है, समा नहीं रही है। आभा, आभा का अर्थ होता है सुंदरता या सौंदर्य। तो कवि कहते हैं कि फागुन के महीने में, फागुन का महीना कब आता है? फागुन और फरवरी और मार्च के बीच में। तो इस महीने में प्रकृति पूरी तरह फूलों से ढक जाती है, पत्तों में एक नई जान आ जाती है और फूलों की जो मीठी मीठी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। तो प्रकृति एक प्रकार से अपना श्रृंगार करती है और इतनी खूबसूरत हो जाती है कि उसकी सुंदरता समाये संभाले नहीं संभलती। जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है तो उसकी खुशी समाये नहीं, मतलब संभाले नहीं संभल रही। ठीक उसी तरह यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता भी संभाले नहीं संभल रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तो फागुन के महीने में धरती में इतने ज्यादा फूल भर गए हैं, फूल इतने ज्यादा, मतलब धरती फूलों से आच्छादित हो गई है कि कहीं पर भी व्यक्ति सांस लेता है तो उसे फूलों की महक ही महसूस होती है। अर्थात हर घर, धरती का हर घर फूलों की महक से भरा हुआ है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो फागुन के महीने में व्यक्ति इतना आनंदित हो उठा है, उसका मन इतना प्रफुल्लित हो गया है कि उसका मन पंख लगाकर उड़ चला है। अर्थात ऐसा लगता है कि आसमान में सभी का जो मन है वो पंख लगाकर उड़ रहा है। अर्थात हर ओर पर ही पर दिखाई दे रहे हैं, उड़ते हुए सभी लोग खुशी से उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अर्थ वही है कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। तो जैसा कि बहुत खूबसूरत चीज जब हम कोई देखते हैं तो उससे हमारी आंखें जो है हटाने से भी नहीं हटती। तो ठीक वैसा ही यहाँ कवि के साथ हो रहा है। कवि कहते हैं कि फागुन महीना इतना खूबसूरत महीना है कि इसकी सुंदरता से जब मैं अपनी आंखों को हटाने की कोशिश करता हूँ तो वह भी नहीं हट रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो इस महीने में जो पेड़ों की जो डालियां हैं वो कहीं हरी कहीं लाल दिखाई दे रही हैं। तो वो कैसे? तो हरी वो कब दिखाई दे रही हैं? जब उसमें ताजे पत्ते निकल कर आए हैं। और बहुत सारी डालियां ऐसी भी हैं जिनमें पहले से पत्ते विद्यमान हैं जो अब गिरने वाले हैं, तो वो लाल दिखाई दे रहे हैं। और कुछ पत्तों का तो कलर भी नेचुरल लाल होता है। तो मतलब इतनी खूबसूरती है हर जगह कि डालियां कहीं हरी और कहीं लाल दिखाई दे रही हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। अब देखिए यहाँ पे उर का अर्थ होता है हृदय, मंद गंध धीमी खुशबू, पुष्पमाल फूलों की माला। तो देखिए यहाँ पे एक प्रकार से फागुन का मानवीकरण किया गया है। तो कवि के अनुसार ऐसा लगता है, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है कि जो फागुन महीने के गले में फूलों की एक मोटी माला पड़ी हुई है जिसकी भीनी खुशबू चारों ओर फैल रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट इसका अर्थ होता है जगह जगह। शोभा श्री सौंदर्य से युक्त या सुंदरता। पट नहीं रही है इसका भी अर्थ है समा नहीं रही है या संभाले नहीं संभल रही है। तो
जो फागुन महीने की सुंदरता है वो जगह जगह इस तरह व्याप्त हो गई है कि धरती में इसकी सुंदरता संभाले नहीं संभल रही है, समा नहीं रही है। तो ये था इस कविता का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी कविता वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।